क्या दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशहरा पर्व कहां मनाएंगे? दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस किसके जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस किसकी बर्थ एनिवर्सरी को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाता है? यूनाइटेड नेशंस हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर, यानी कि आज ही हमारे भारत देश के एक महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति एवं महान देशभक्त का जन्म दिवस है। तो हमारे इस महानुभाव के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में इस महानुभाव की याद में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाने की घोषणा की। उन्होंने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उन्हें मिसाइल मैन का टाइटल मिला। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मिसाइल मैन के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और अब्दुल कलाम को मिले अवार्ड्स की बात करें तो वर्ष 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 1997 में भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया। और डॉक्टर अब्दुल कलाम एक जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है, उनमें से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह किताबों के नाम हमें याद रख लेने चाहिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। माई जर्नी, इग्नाइट माइंड्स, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यह सभी किताबों के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना किसने की थी? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। इमेज में आप देख सकते हैं, पहला मुगल शासक बाबर, दूसरा मुगल शासक हुमायूं, तीसरा मुगल शासक अकबर। और अकबर का आज जन्मदिन है क्या? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? सिंध के उमरकोट किले में। और अकबर का पूरा नाम क्या था? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। पिता का नाम नासिरुद्दीन हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो। तो यह फैक्ट दोस्तों याद रख लेने चाहिए कि अकबर का जन्म स्थान है सिंध का उमरकोट किला, पिता का नाम नासिरुद्दीन हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो, और अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी बात कर ले कि किसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे? अकबर के दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। और हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किसने किया? यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए अकबर।
और अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया? हिंदू राजा हेमू को। और अकबर ने अपने शासनकाल में तांबे, चांदी एवं सोने की मुद्राएं प्रचलित की। इमेज में आप देख सकते हैं। और अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे। क्या? अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। और मियां तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। और 9 अति गुणवान दरबारी यानी कि नवरत्न में एक है मियां तानसेन। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशहरा पर्व कहां मनाएंगे? दोस्तों, आज है दशहरा पर्व और विजयादशमी के अवसर पर आप सभी को हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशहरा पर्व लद्दाख के द्रास में मनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है द्रास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशहरा पर्व लद्दाख के द्रास में सैन्य जवानों के साथ मनाएंगे। और दोस्तों, यह पहली बार है कि हमारे देश के राष्ट्रपति यह दशहरा पर्व मनाने के लिए सैन्य जवानों के साथ कहां है? लद्दाख के द्रास में। तो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और कल 14 अक्टूबर को वह लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा में शामिल हुए। और 15 अक्टूबर बोले तो आज हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिर लद्दाख जाएंगे, जहां द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस बार राष्ट्रपति ने द्रास में सैन्य जवानों के साथ दशहरा मनाकर उनका मनोबल बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश के राष्ट्रपति दिल्ली के अपने निवास स्थान से लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन यह पहला मौका है कि हमारे देश के राष्ट्रपति दशहरा पर्व हमारे देश के जवानों के साथ मनाने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान किसने लगाया है? 2021 में यानी कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने लगाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बोले तो IMF। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान IMF ने लगाया है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि आने वाले वित्त वर्ष में यानी कि वर्ष 2022 में 8.5% की आर्थिक विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। तो यह हमारे लिए काफी अच्छे समाचार सामने आए हैं। और एक सप्ताह पहले विश्व बैंक ने भी हमारे भारत देश की जीडीपी 8.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। बीते हफ्ते विश्व बैंक ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में 8.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने के मामले में सुनील छेत्री ने किसको पीछे छोड़ दिया है? कल का करंट अफेयर आपने देखा है तो आंसर पता चल जाएगा कि हाल ही में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने के मामले में सुनील छेत्री ने किसकी बराबरी की थी? पहले की बराबरी की थी, लेकिन हाल ही में 2 गोल करके पहले को पीछे छोड़ दिया है। एक ब्राजीलियन महान फुटबॉलर को हमारे भारत देश के फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने पीछे छोड़ दिया है। सुनील छेत्री को इमेज में आप देख सकते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। सुनील छेत्री के 9 मिनट के भीतर दागे गए 2 गोल के दम भारत ने मेजबान मालदीव को 3-1 से पराजित कर यह 12वीं बार सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब शनिवार को फाइनल में भारतीय टीम का सामना नेपाल से होने वाला है। और इस दौरान सुनील छेत्री ने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। सुनील छेत्री ने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने के मामले में ब्राजील के दिग्गज पेले को पीछे छोड़ दिया।
और सुनील छेत्री के 124 मैचों में 79 गोल हो गए हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ पिछले मैच में 1 गोल करके पहले के 77 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। और सुनील छेत्री का अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी से 1 गोल कम है, यानी कि लियोनेल मेसी के कितने गोल है? 80, और हमारे सुनील छेत्री के 79 गोल है, यानी कि यह लियोनेल मेसी से 1 गोल पीछे है हमारे भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री। छठा क्वेश्चन, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? दोस्तों आंसर आपके सामने है इमेज में। क्या इस बिल्डिंग को आप पहचान सकते हैं? किस राज्य की यह हाई कोर्ट का बिल्डिंग है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह गुजरात राज्य की हाई कोर्ट का बिल्डिंग है। तो हाल ही में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। और शपथ किसने दिलाई है? गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों को। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में राजभवन में न्यायमूर्ति अरविंद को पद की शपथ दिलाई। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस अवसर पर उपस्थित थे। दोस्तों यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। गुजरात के हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य। और गुजरात हाईकोर्ट के हाल ही में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। 7वां क्वेश्चन, दुनिया के 10 बड़े उधारकर्ताओं में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि दुनिया के 10 बड़े उधारकर्ताओं में कौन सा देश शामिल नहीं है। अंगोला है, बांग्लादेश है, ओमान एक विकसित राष्ट्र है, यानी कि ओमान इसमें शामिल नहीं है, और पाकिस्तान है, यानी कि हमारा सही आंसर है ओमान देश। और विश्व बैंक के मुताबिक दुनिया के सबसे कर्ज वाले 10 देशों में कौन कौन शामिल है? तो देखो, दुनिया के 10 बड़े उधारकर्ताओं में अंगोला, बांग्लादेश, इथियोपिया, घाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया शामिल है। यानी कि यह देश 10 देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी बिगड़ी हुई है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें इमरान सरकार का योगदान 40% है। इन हालात में उसे दुनिया से कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। 8वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को, यानी कि कल ही अक्टूबर का दूसरा गुरुवार था और कल विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहां पर पढ़ सकते हैं वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर। तो कोरोना महामारी में ब्लैक फंगस आंखों के नए दुश्मन के रूप में सामने आया है। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट समेत अन्य तौर तरीकों के कारण स्क्रीन को ज्यादा समय देने से आंखों के लिए जोखिम बढ़ा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आंखों के प्रति बढ़ते जोखिम को देख इस बार की थीम लव योर आईज, यानी कि अपनी आंखों से प्यार करें, इसी थीम के साथ वर्ल्ड साइट डे मनाया गया। कब? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आंखों के प्रति बढ़ते जोखिम को देख इस बार की थीम लव योर आईज, यानी कि अपनी आंखों से प्यार करें रखी है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में सुर्खियों में रही यह 15 वर्षीय दिव्या देशमुख का संबंध शतरंज खेल से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शतरंज। 15 साल की दिव्या देशमुख बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दौरान भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। दोस्तों याद रखो, 15 साल की दिव्या देशमुख बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दौरान भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर बन गई।
और महाराष्ट्र की इस खिलाड़ी ने ट्वीट किया, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मास्टर नॉर्म और आखिरी महिला ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा कर लिया है और आगामी टूर्नामेंटों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और 2452 रेटिंग अंक हासिल किए। अब वह अंतरराष्ट्रीय मास्टर बनने से एक नॉर्म ही दूर है। तो हमारे भारत देश की दिव्या देशमुख अब ग्रैंड मास्टर बनने जा रही है, तो कांग्रेचुलेशन हमारी चैनल की ओर से। 10वां क्वेश्चन, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? यह 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह अवार्ड प्रदान किया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए यह 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। और हाल के दिनों में महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की शानदार भूमिका न केवल हम सभी के लिए आश्वस्त करने वाली रही है, बल्कि कोविड-19 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कई मंचों पर उसने मिलने, देखने या सुनने वाले हर व्यक्ति की घबराहट को शांत किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में एक नई सिकाडा प्रजाति प्लेटोमिया कोहिमेंसिस कहां पाई गई? इमेज में आप देख सकते हैं एक नई सिकाडा प्रजाति, नाम है प्लेटोमिया कोहिमेंसिस। यह नागालैंड राज्य में पाई गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड राज्य में पाई गई यह सिकाडा की नई प्रजाति। इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में नागालैंड के नगा पहाड़ियों में एक नई सिकाडा प्रजाति प्लेटोमिया कोहिमेंसिस पाई गई थी। इससे पहले मेघालय राज्य में सिकाडस सवाजाना मिराबिलिस और सल्वाजाना इंपेरालिस की 2 प्रजातियों की खोज की गई थी। और इस नई सिकाडा प्रजातियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो सिकाडा हेमिप्टेरान कीड़े है। क्या? यह सिकाडा हेमिप्टेरान कीड़े है जो अपने जोरदार, जटिल और प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतकों या आवाजों के लिए जाने जाते हैं। 12वां क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन कहां शुरू हुई? दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन कहां शुरू हुई? जर्मनी देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूश बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है। किसने शुरू की है? जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूश बहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है। और सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूश बहन द्वारा विकसित किया जा रहा है। और यह परियोजना हैम्बर्ग की तीव्र शहरी रेल प्रणाली के 60 मिलियन यूरो के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। और ये स्वचालित ट्रेनें 1 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाए बिना विश्वसनीय सेवा प्रदान करेगी। और यहाँ हमने जर्मनी देश का जिक्र किया, तो जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी का नाम है यूरो। और जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति। और जर्मनी की चांसलर कौन है? अंजेला मर्केल। और हाल ही में जर्मनी के चांसलर को लेकर इलेक्शन भी हुआ है। और आने वाले वक्त में जर्मनी का अगला चांसलर कौन बनेगा वो तो वक्त ही बताएगा। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा देगी? हाल ही में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड सरकार। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उत्तराखंड सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। और यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। और आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी।
और शासन ने जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है और प्रदेश में अब तक कोरोना से 7,397 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन आकाशा एयरलाइंस शुरू करेंगे? दोस्तों, जिसे हम शेयर मार्केट में एक बिग बुल के नाम से जानते हैं, या तो शेयर मार्केट में जिसे हम वॉरेन बफेट कह सकते हैं, ऐसे राकेश झुनझुनवाला अगले साल में आकाशा एयरलाइंस शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राकेश झुनझुनवाला। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है निक चौधरी, असदुल्ला मुल्तानी, जल्पा परमार, वसावा भूपेंद्र, गोहिल भार्गव, अनीता वच्छेता, मानसी प्रजापति और प्रवीण शाक्य। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। मनीष चौधरी, काजी यूनुस, हमारे सबसे पुराने सब्सक्राइबर फ्रेंड, वेलकम बैक, रविंद्र बानवार और वीरेंद्र सोलंकी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, काटोल उल्कापिंड कहां से प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन आपने चुन लिया है कि काटोल उल्कापिंड कहां से प्राप्त हुआ है, तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।